कुछ चंद स्वार्थी लोगों को भी बहुत बहुत बधाई समाज की बेटी को हरवाने के लिए और दुश्मनों के साथ खड़े होकर के अपनी बेटियों के साथ षड्यंत्र करने के लिए, जो समाज की हक अधिकारों की लड़ाई लड़ती हैं, अपने मिशन, अपने बाबा साहब, अपने फूले साहू पेरियार, अपने महापुरुषों की लड़ाई लड़ने के लिए जो दुश्मनों से जंग लड़ रही हैं, उनको किस तरीके से हरवाने के लिए कुछ चंद स्वार्थी लोग, ये समाज के ही लोग जो बेटियों को टारगेट करते हैं, उनको बधाई देते हैं कि वो अपनी बेटियों को हरवाने के लिए, अपनी बहनों को हरवाने के लिए उनको खुशी मिलती है। बात ये नहीं है कि आज एक समाज की बेटी हारी। समाज की बेटी वो भी थी जो इससे पहले महिला पहलवान बेटियां रोड पर घसीटी गई, रोती रहीं, बिलखती रहीं और न्याय की गुहार लगाती रहीं, क्योंकि उनके साथ भी अन्याय हुआ था। कोई भी बहन बेटी अपनी इज्जत को तार तार समाज और दुनिया के सामने जब तक नहीं करती है, जब तक उसके साथ कोई बड़ा हादसा ना हुआ हो। लेकिन ये षड्यंत्रकारी लोग और आरएसएस की सरकार की जो शिकार हमारी समाज की बहन बेटियां हो रही हैं, इसका जिम्मेदार हमारा समाज है। आज अगर रितु प्रोफेसर के साथ जिस तरीके से घटना हुई है, वो जातिवाद सोसाइटी शिकार मनुवादियों के द्वारा उस यूनिवर्सिटी कॉलेज में हुई हैं, उनको निकाल दिया गया। जो अन्याय के खिलाफ वो धरने पर 136 दिन से बैठी और मनुवादी सरकार के द्वारा उनको वहां से हटा दिया गया, और वो रोती रही, बिलखती रही और ये भीख मांगती रही समाज से, झोली पसार करके कि आप मेरा साथ दो, आप मेरे साथ खड़े हो, क्योंकि आपकी भी हक अधिकारों की हम लड़ाई लड़ रहे हैं, आपकी बेटियों की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप मेरा साथ दो। इन्हीं में से कुछ चंद्र स्वार्थी लोग मजे ले रहे हैं, हंस रहे हैं कि कैसे नेता बनने के लिए बैठी, पैसे ठगने के लिए लोगों से बैठी और आज हार गई। तो कितना खुशी हो रही है लोगों को। कायरो, तुम्हारे जहन में खून नहीं पानी है जो अपनी बेटियों की हार पर आप खुशी मनाते हो। ये बात मैं आज ही नहीं कह रही हूं, मैं ये बात उस दिन भी कह रही थी कि जिस दिन 6 नवंबर को ऋतु ने यात्रा निकाली थी, उस दिन भी मैंने देखा, वहां मैं थी मौजूद, कि चंद्र स्वार्थी लोग चेहरे चमकाने के लिए एक अन्याय के खिलाफ आंदोलन चल रहा और अन्याय के खिलाफ एक रात दिन संघर्ष कर रही एक बेटी समाज की, और षड्यंत्रकारी लोगों ने उसको राजनीतिक रूप दे दिया आंदोलन को, और अपनी तरह तरह की सलाह दे करके उस आंदोलन को पूरी तरीके से डाइवर्ट कर दिया। तब भी मैंने यही कहा और आज भी मैं उन लोगों को ही चिता रही हूं कि कायर हो, जिनसे लड़ना चाहिए उनसे तुम्हारे बाजू में खून नहीं पानी है, और लड़ तुम उनसे रहे हो जो तुम्हारे हक अधिकारों की लड़ाई लड़ती हैं बेटियां। तुम उनको अपना दुश्मन समझते हो क्योंकि आप बुद्ध फूले साहू बाबा साहेब की बात करते हो, और जिन बेटियों ने बुद्ध फूले साहू पेरियार ललई को पढ़ लिया है वो समाज में उतर गई हैं। वो उन मनुवादियों से हक अधिकारों की लड़ाई लड़ रही हैं जो हमारे समाज को खोखला करने का काम ये षड्यंत्रकारी लोग आरएसएस के कर रहे हैं, और उनके सामने वो लुहा बन करके वो संघर्ष कर रही हैं। उनका साथ देने की बजाय उनके ही साथ षड्यंत्र करते हो, चाहे वो मैं हूं, चाहे वो ऋतु प्रोफेसर हो, चाहे अन्य बेटियां हो। ये मैं आए दिन झेल रही हूं, आए दिन देख रही हूं। इसीलिए आज ये समाज हमारा गर्द में जा रहा है। हमारे लोग बाबा साहेब बुद्ध फूले साहू की बात करते हैं, लेकिन शर्म आती है कि जब बात बेटियों के रक्षा और सुरक्षा की आती है तो हमारे कुछ चंद्र स्वार्थी लोग
चूहे के बिलों में घुस जाते हैं। तब बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े संगठन के लोग नजर नहीं आते हैं, क्योंकि उनको लगता है ये नेता बन जाएगी, हम पे राज करेगी। लेकिन दुश्मन राज कर ले वो अच्छा है, लेकिन अगर अपना खा ले तो वो गलत है। अगर अपनी बहन बेटी आगे बढ़ रही है तो वो हजम नहीं हो रही है, और दूसरे की, अगर वो दुश्मन की बीवी बेटी हो, अगर वो आगे बढ़ रही है तो कायरो उसके साथ खड़े हो जाते हो, क्योंकि ये दोगलापन तुम्हारे जहन में भरा पड़ा है। इसलिए आप उस मानसिकता से निकल नहीं पा रहे हो। गलती उनकी नहीं है कि दुश्मन ताकतवर है, गलती आपकी है क्योंकि आप संगठित नहीं है। और जब तक आप संगठित नहीं होंगे, अपनी बहन बेटियों के साथ शोषण इसी तरीके से होता रहेगा, और तुम जैसे कायर कुछ चंद लोगों की वजह से हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं। लेकिन ये भी ध्यान रखना कि जिस दिन ये नारी शक्ति आज हार रही है, रो रो के बिलख रही है, अपने हक अधिकारों की लड़ाई लड़ रही है, लेकिन जिस दिन ये नारी शक्ति जाग गई और अपने श्रम का हिसाब मांगेगी ना, उस दिन इन मनुवादियों को भी बता रही हूं, और समाज के कुछ चंद्र स्वार्थी नेता और संगठन और अन्य लोगों को भी बता रही हूं कि समाज में पैर रखने की इस देश में जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि बहुत जल्द इन नारी शक्ति तुमसे हिसाब लेगी, क्योंकि वो बुद्ध फूले साउ पेरियार ललई को पढ़ रही हैं, और हमारी बेटियां लोहा लेकर के आगे बढ़ रही हैं। और मुझे गर्व है कि मैं अपनी हर बहन बेटी का साथ दूंगी और उनकी लड़ाई लड़ रही हूं और लड़ती रहूंगी। और इन जैसे मनुवाद। इस खबर को देखने के बाद क्या है आपकी राय, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में दीजिए अपनी राय। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। खबर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे वाली बटन को दबाना ना भूलिए। फिर आते हैं आपके बीच कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम।